इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अगर आप किसी कारखाना, फैक्ट्री या किसी वर्कशॉप में कार्यरत हैं तो सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे किसी तरह की जान माल की क्षति ना पहुंचे। और सबसे ज़रूरी है कि खुद की सुरक्षा, क्योंकि आपके ऊपर आपके पूरे परिवार का दायित्व होता है। अगर किसी तरह का अनहोनी हो जाए तो आपका पूरा परिवार सदमे में जा सकता है। इसके लिए हमें सेफ्टी के बारे में अध्ययन करना ज़रूरी है। साथ ही साथ बहुत सारे सेफ्टी पर्पस का एग्ज़ाम बहुत सारे फैक्ट्रियों या बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, या आप ITI कर रहे हो तो उसमें भी इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं सेफ्टी के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आज हम लोग PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कहते हैं, जिसमें PPE को नंबर से सूचित किया गया है, उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। PPE को 8 नंबरों से नामांकित किया गया है। तो हम लोग एक एक करके सभी को जानेंगे कि वो कौन कौन से उपकरण हैं जिसको PP1 कहा जाता है, PP2 कहा जाता है, PP3 कहा जाता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं PP1। PP1 हेलमेट आता है इसके अंतर्गत। इसका उपयोग हमें हेड की सुरक्षा वर्किंग प्लेस में कुछ गिरने से करता है। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन एरिया जहाँ बिल्डिंग विल्डिंग बन रहे हैं उस एरिया में हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर से गिरने का खतरा बना रहता है। वैसी जगह में हेलमेट का पहनना बहुत अनिवार्य है। और हेलमेट उपकरण को, इस तरह का उपकरण जो हमें सर की सुरक्षा देता है, उसको PP1 से नामांकित किया जाता है। आप देख सकते हैं कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है और इस तरह के किट को हम लोग PP1 कहते हैं, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव 1। अगला जो हमारा है पैरों की PPE2 यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 2। इसमें होता है सेफ्टी शू, लेदर पैर गार्ड, यानी इसमें जूते आते हैं, वैसे जूते जो सेफ्टी शू होते हैं, ना कि हमारा जो नॉर्मल जूता है। सेफ्टी शू में 2-3 तरह तक कि अगर ऊपर से कुछ गिर जाए तो उसको वजन सह सकता है, आपके पैर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी बात है कि नीचे उसके ग्रिप लगे, तो जैसे आप किसी फैक्ट्री में जहाँ तेलिए या ऑयल वगैरह गिरा है वहाँ पर आप फिसलेंगे नहीं, क्योंकि उसमें ग्रिप होता है। और लेदर पैर गार्ड, यानी आप अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो गर्म चीज़ें चिंगारी के रूप में या गर्म चीज़ें वहाँ से आते हैं, आप अगर कोई हीटिंग, जहाँ कारखाने, जहाँ हीट आग संबंधी कारखाना है वहाँ पर आग उड़ता रहता है, तो आपको पैरों की सुरक्षा हेतु लेदर गार्ड पहनना जरूरी है। इसका उपयोग हम लोग देख लेते हैं। वर्क प्लेस में काम करते वक्त कुछ पैरों में गिर जाने से या गर्म वस्तु की चिंगारी आने से तथा फिसलने से बचने के लिए सेफ्टी शू एवं लेदर पैर गार्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे, ये देख सकते हैं शू, इसमें पूरा सेफ्टी लगा हुआ है। यहाँ ई एरिया जो है इसमें लोहा रहता है ताकि ऊपर से कुछ गिर जाए तो उसको वजन सह सकता है। इसमें ग्रिप रहता है आगे ताकि कोई फिसले ना, और चारों तरफ हार्डन रहता है, अगर किसी तरह भी कोई मेटेरियल गिर जाए तो आपको पैरों की सुरक्षा प्रदान करेगा। अगला जो है हम लोग और देखते हैं, लेदर गार्ड किस तरह रहता है। लेदर गार्ड आप देख सकते हैं, इस तरह का लेदर गार्ड रहता है जो ऊपर से आप अगर कुछ पैंट वैंट पहने उसके ऊपर से उसको बांध सकते हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे PPE3 यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 03। स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, यानी जो आपको स्वास्थ्य को हानिकारक ना पहुंचाए उसको बचने के लिए हमें कुछ उपकरण है। तो जैसे नोज मास्क। नोज मास्क क्या, हम लोग कुछ भी अगर सांस लेते हैं, अगर जहरीले गैस ले लें या कुछ भी धूल कण हमारे अंदर चला जाता तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए हमें नोज मास्क वगैरह पहनना ज़रूरी है।
और इस तरह के उपकरण को हम लोग PPE यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण 03 के अंतर्गत आता है। हम लोग देखेंगे इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग वर्क प्लेस में धूल कण एवं जहरीली गैसों से बचने के लिए किया जाता है। इस तरह का उपकरण को PPE 03 से नामांकित किया जाता है। हम लोग देख सकते हैं जो इन नाक में लगाने के लिए एक तरह का इक्विपमेंट है, ताकि अगर कोई जहरीली गैस है तो हमारे अंदर डायरेक्ट ना जाए, हमारे स्वास्थ्य को ना बिगाड़े। इस तरह बहुत सारे हम लोगों ने कोरोना काल में देख सका इस तरह का मास्क। इसमें क्या हो रहा था, हमें क्या सुरक्षा प्रदान कर रहा था कि बाहर से जो बीमारी है वो हवा में उड़ रहा है वो हमारे अंदर ना चला जाए। ये भी एक तरह का सुरक्षा किट है जो PPE 03 के अंतर्गत है। ये भी एक नाक में पहनने के लिए, जहाँ आप वेल्डिंग कर रहे हो या फिर सोल्डरिंग कर रहे हो या किसी तरह जहरीले कारखाने में काम कर रहे हो, जहरीली गैस जहाँ बह रहे हो वहाँ पर काम करते दौरान ये पहनना ज़रूरी है। और इस तरह के इक्विपमेंट को PPE 03 कहते हैं। अगला जो है PPE 04 यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 04, जिसमें भुजाएं तथा हाथ सुरक्षा हेतु उपकरण होते हैं, जैसे हाथ के दस्ताने। इसका प्रयोग हम जानते हैं कि इंडस्ट्री में अगर हम डायरेक्ट हाथ से किसी चीज़ को उठाते हैं, जैसे लोहा वगैरह को बार बार उठाने से हाथ में छाले पड़ जाते हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए हाथ के दस्ताने का प्रयोग करना अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर कोई नुकीला सामान है तो हाथ कट सकते हैं, इसलिए दस्ताने का प्रयोग करना अनिवार्य है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के हेतु भी इलेक्ट्रिकल हैंड शॉक्स आते हैं, उसका प्रयोग करना ज़रूरी है। इस तरह हमने देखा कि हाथ के दस्ताने को PPE 04 से नामांकित किया गया है। अगला है PPE 05। इसमें आता है आँख तथा चेहरा की सुरक्षा हेतु उपकरण, यानी जो हमारे आँखों को और फेस को सुरक्षा पहुंचाता है, ऐसे उपकरणों को PPE 05 कहा जाता है, जैसे चश्मा, चेहरा कवच, सिर कवच इत्यादि। हम जानते हैं कि इंडस्ट्री में बहुत सारे धूल उड़ते हैं। साथ ही साथ अगर हम कोई वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो विकिरण बहुत सारे उड़ते रहते हैं, जिससे हमारी आँखों को नुकसान पहुंच सकता है। इन आँखों की सुरक्षा हेतु इस तरह के गूगल्स का प्रयोग किया जाता है, ताकि हमारी आँखें खराब ना हो। और इस तरह के उपकरणों को PPE 05 कहा जाता है। अगला हमारा है ये देख सकते हैं आप, ये हेलमेट, इस तरह का जो वेल्डिंग करते समय इस तरह का हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फेस मास्क के लिए इस तरह का प्रयोग किया जाता है, ताकि हमारा फेस में किसी तरह का विकिरण या रेडिएशन या धूलकण ना पड़े। अगला जो हमारा है PPE 06। इसमें सुरक्षात्मक कपड़े तथा पूरक कवच उपकरण होते हैं, यानी पूरा शरीर को कवच करने के लिए उपकरण होते हैं, ताकि यानी हम अगर कोई गर्म जगह पर काम करें, जैसे रोड की फैक्ट्री, आयरन की फैक्ट्री, वहाँ पर चारों तरफ हमेशा हीट रहता है। उस हीट से बचने के लिए हमें एप्रोन का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप किसी खाने वाले बनाने वाले इंडस्ट्री में है तो वहाँ हमेशा तेल उल छिटकता रहता है, उस तेल से सुरक्षा हेतु एप्रोन का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह के उपकरण को हम लोग PPE 06 से पुकारते हैं या इसे नामांकित किया गया है। अब देख सकते हैं इस तरह का उपकरण, इस तरह का भी एप्रोन आपने देखा होगा। इसमें आप टूल्स भी रख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी रख सकते हैं काम करने के दौरान। अगला जो हमारा है PPE 07 कानों की सुरक्षा हेतु उपकरण, कान प्लग, कान मप। हम जानते हैं कि जहाँ लोहे का कार्य या हाई साउंडिंग मशीन लगा हो वहाँ पर बहुत आवाज़ें आती है। अगर हम लगातार उस आवाज़ में काम करेंगे तो हम बहरा हो सकते हैं। तो इस बहरापन या कान को खराब होने से बचाने के लिए कान प्लग या कान मप का प्रयोग किया जाता है, और जिसे हम लोग PPE 07 से नामांकित किया गया है इसे उपकरणों को। ये देख सकते हैं आप, कान प्लग है हमारा, ये कान में दोनों ओर लगा देते हैं ताकि कम साउंड मेरे कान के अंदर जाए। अगला कान मप है, ये इससे भी साउंड थोड़ा रुकता है। अगला जो है मेरा अंतिम
सुरक्षा बेल्ट तथा उपकरण PPE-08। इसका उपयोग ऊंच स्थान जैसे टावर इत्यादि में कार्य करते समय सुरक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है, ताकि ऊपर से गिरे तो ये हमको गिरने ना दे, पकड़ के रखे। इस तरह का उपकरण हाई ट्रांसमिशन लाइन में काम करते वक्त या टावर में काम करते वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ये नहीं प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपने जीवन से हाथ धो सकते हैं। और इस तरह के उपकरणों को PPE-08 से नामांकित किया गया है। हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट 08 तक देख लिया। ये सारे जो PPE हम बारे में सीखा, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल कोई भी इंटरव्यू या एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे ITI वगैरह या किसी कंपनी में, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद।